नमस्कार। अ, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वेब एप्लीकेशंस की क्या फ़ीचर हैं और कैसे-कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वो जानेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें किसी भी सर्च इंजन पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वेब एप्लीकेशंस को लॉगिन करना होता है। तो किसी भी जो सर्च इंजन है जैसे क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और मौजिला है, इन कोई कोई किसी भी सर्च इंजन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया है। तो क्रोम पे मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वेब एप्लीकेशंस का एड्रेस टाइप करूँगा। तो वो है पी सॉफ्ट एस ओ पी सॉफ्ट .powergrid.in। तो इसके आगे यदि मैं इसको ऐसे ही खोल देता हूँ psoftpowergrid.in को, तो ये देखिए काफ़ी लंबा समय लेगा यहाँ पे ओपन होने में। तो ये काफ़ी टाइम लेता है इसके लिए। तो इसका दूसरा जो मेथड है मैं आपको बता देता हूँ कि एक मैं नई विंडो खोल लेता हूँ। नई विंडो में फिर वही लिखता हूँ psoft करके पावरग्रिड। तो मैंने इसमें जो टाइप किया है एड्रेस वो है psoft.powergrid.in /nr1/index.html#login। तो मैं इसको भी सॉर्ट करके बता सकता हूँ कि आप जिस भी रीजन के हैं आप वो रीज़न डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं। मैं NR1 से हूँ तो इसलिए मैंने NR1 किया है। अगर सपोज कीजिए आप SR1 से हैं तो आप यहाँ पे SR1 टाइप कीजिए। सिंपली लिखिए आज psoft.powergrid.in/SR1। तो ये देखिए एकदम से ये खुल जाता है यहाँ पे लॉगिन पेज। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे psoft.powergrid.in SR1 में लॉगिन किया है। मैं यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ 600111680 और पासवर्ड डालता हूँ तो और इसके बाद एंटर कैप्चा एरिया कहता है तो मैं कैप्चा एरिया डाल देता हूँ। तो मैं लॉगिन करता हूँ तो देखिए इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड करके एक मैसेज आ जाता है, एरर मैसेज। मीन्स कि मैंने जो वेब एड्रेस ऊपर डाला है माइक्रोसॉफ्ट का वो किसी और रीज़न का है और मैं किसी और रीज़न का हूँ, इसलिए ये लॉगिन करने नहीं दे रहा है। सोच कीजिए मैं यहाँ पे NR1 की जगह जिस भी रीजन के हैं वो हम अपना रीज़न डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं और लॉगिन पेज बहुत जल्दी खुल जाता है। सपोज कीजिए NER के हैं तो NER लिख दीजिए, देखिए पेज खुल गया है। और अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं हूँ WR1 का हूँ तो WR1 आ गया, देखिए खुल गया एकदम से ये। वैसे ही NR1 का है और रीज़न है NR2 है, NR2 लिखता हूँ तो देखिए NR2 का भी ओपन हो गया है लॉगिन। NR3 तो मैं इन किसी भी अन्य रीजन में अपना लॉगिन करता हूँ तो वो एरर मैसेज दे देगा यहाँ पे मुझे। तो मैं जिस भी रीज़न का हूँ मैं उस रीज़न को यहाँ पे टाइप करूँगा और लिख दूँगा। देखिए मैं NR1 से हूँ तो मैं लिखूँगा NR1। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो लॉगिन जो वेब पेज है वो खुल गया है। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या डालना है, एम्प्लॉय ID 600111680। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ अपना। इसके बाद पासवर्ड के बाद मुझे कैप्चे टेक्स्ट डालना है। तो ये FBAVC तो ये तो मैं लॉगिन पे अब क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने NR1 में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला तो यहाँ पे ये वेब पेज खुल के आ गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो टॉप पे जो रहता है वो पावर्ड का
लोगो रहता है, इसके बाद पेट्रोसॉफ्ट लिखा है, नॉर्थन रीजन 1 लिखा है, देहरादून है, डैशबोर्ड है, देहरादून ये हमारा ऑफिस है और नॉर्थन रीजन 1 हमारा रीजन है फॉरवर्ड का। इसके आगे एक ऑप्शन आता है ब्रॉडकास्टिंग का। ब्रॉडकास्टिंग मैसेज में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम ऑल सेलेक्ट करके किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। किसी को मीन्स कि जो जिस भी हम ऑफिस के हैं उस ऑफिस में जितने भी लोग पेट्रोसॉफ्ट में रजिस्टर्ड होंगे उनको ये ऑल से मैसेज चला जाएगा। और इंडिविजुअल में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इंडिविजुअल में जितने भी देहरादून के ऑफिस हैं उनको ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो पेट्रोसॉफ्ट में रजिस्टर्ड है, देखिए इतने सारे लोग हैं, तो इनमें मैं जिस भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मैसेज लिखता हूँ, देखिए मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दिया है शट डाउन का, शट डाउन लिख दिया मैंने और मैंने सेंड कर दिया यहाँ से। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट क्या है, इसके आगे जिस भी एम्प्लॉइज़ ने लॉगिन किया होता है उस एम्प्लॉइज़ का नाम रहता है और साथ में लॉग आउट का ऑप्शन आता है इसमें और चेंज पासवर्ड का। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन लॉग आउट का है कि यदि आप इसे लॉग आउट होना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड का। जो मैंने लॉगिन के टाइम इसमें पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को यदि मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे ये चेंज पासवर्ड पे जाके यहाँ से मैं चेंज पासवर्ड कर सकता हूँ। तो इसके लिए ऑप्शन आता है पहले ओल्ड पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड मीन जो मैंने लॉगिन के टाइम अभी डाला था वो पासवर्ड, इसके साथ न्यू पासवर्ड में मैं डालूंगा जो भी मैं नया पासवर्ड बनाना चाह रहा हूँ वही करंट पासवर्ड में दोबारा डालूंगा और अपडेट कर दूंगा, तो ये चेंज पासवर्ड मेरा भी चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए ये तो हो गया चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, तो इसको तो हम अभी क्लोज कर देते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो आता है वो होम मेनू आता है टॉप पे, देखिए होम लिख के आ रहा है इस पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लॉगिन करते हैं तो होम मेनू ही ओपन होके यहाँ पे आता है हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले फ़िल्टर लगा हुआ है। फ़िल्टर में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो रीज़न का है, तो इसमें हम अपना रीज़न चेक कर सकते हैं। तो मेरे तो यहाँ एक ही रीजन है, ये रीजन से मैंने लॉगिन किया है इसलिए एक ही रीजन है। अगर किसी के पास ज़्यादा ऑथराइजेशन है एक साथ 4-5 रीजन की देखने की तो इसके पास यहाँ पे 4-5 रीजन देखेंगे और जिस भी रीजन में वो देखना चाहते हैं जो भी चीज़ तो वो यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही सेकंड ऑप्शन रहता है यहाँ पे ग्रुप का। तो इस रीजन ना हमारे NR1 ग्रुप में रीजन में बहुत सारे ग्रुप हैं, तो यदि जिसके पास इन ग्रुपों का ऑथराइजेशन होगा तो उसके पास यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी, जैसे देहरादून है, मेरठ है, दिल्ली है, जयपुर है, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप हैं। तो उन ग्रुपों की जो लिस्ट है वो यहाँ शो हो जाएगी और जिस भी ग्रुप में मैं चाहता हूँ डाटा देखना चाहता हूँ उस ग्रुप का मैं यहाँ पे एक टिक करके चेक कर सकता हूँ, चेक बॉक्स को टिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पे तो ये एक ही दिखता है यहाँ पे क्योंकि मैं एक ही ग्रुप में हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑफिस का। तो ऑफिस में भी वही है, सेम कंडीशंस हैं कि जिस ग्रुप में एक ग्रुप में हो सकता है 3-4 ऑफिस हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ पे शो आ जाती है जिसके पास इसका ऑथराइजेशन है। जो ग्रुप हेड रहता है उसके पास ऑप्शन आता है ऑफिस, अलग अलग ऑफिस देखने का। ठीक है जी। तो उसी लिस्ट से हम जिस भी ऑफिस को का डाटा देखना चाहें उस पर चेक करके ऑल चेक करके सबका एक साथ आ जाएगा। यदि हम सिंगल सिंगल भी देखना चाहें तो वहाँ पे सिंगल को टिक करके चेक करके हम इसको देख सकते हैं। अब वैसा ही इसमें ऑप्शन आता है, अब लास्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है लाइन का। तो लाइन में क्या करना होता है कि लाइन में मैं सिलेक्ट करूँगा कि इस ऑफिस में देहरादून ऑफिस में बहुत सारी लाइनें देखिए दिखाई दे रही है। ऐसे ही बाकी ऑफिस में ग्रुप में और रीजन में भी अलग अलग जो है डाटा हम देख सकते हैं और उसमें से जिस भी पर्टिकुलर आइटम का हमें डाटा चाहिए वो हम चेक बॉक्स में टिक करके उसको नीचे इसमें देख सकते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर। तो सपोज कीजिए अभी मैंने बागपत देहरादून
लाइन को चेक किया है और देहरादून रुड़की है, एक साथ है ये। और दूसरी हमारे पास है, दूसरी लाइन है देहरादून अब्दुल्लापुर डबल सर्किट। तो ये दो मैंने चेक किए। तो जैसे मैंने इनको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने में यहाँ देखिए दो आ गया, टू चेक्ड। तो मैं यहाँ गेट डाटा करूँगा। तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे जो डाटा आया है स्क्रीन के ऊपर, वो दो लाइनों का है, देहरादून बागपत और रुड़की और देहरादून अब्दुल्लापुर लाइन का। तो ये दो लाइनें हमारे पास। इसमें जो टॉप पे रहता है वो टोटल टावर्स आएंगे, कितने टावर हैं दोनों के अंदर। और इसके बाद शेड्यूल टावर है, जितने हमने अभी शेड्यूल बनाया था पेट्रोलिंग का, वो लिस्ट आएगी। इसके बाद इंस्पेक्टेड टावर्स जितने हमने उन पे पेट्रोलिंग की है, उनकी आगे शेड्यूल में से, यदि ये तो जितने हमने शेड्यूल बनाया था उतने ही हमने यहाँ पे पेट्रोलिंग की है, इसलिए इक्वल आ रहा है। यदि हमने कम किए होते तो यहाँ पे कम आता है। तो ये तो टोटल की बात होगी। इसके नीचे क्या है, अब इसमें जो हमारी टावर्स है वो टू टाइप में इन्होंने डिवाइड किए गए हैं, कैटेगरी की है इनकी। तो एक है नॉर्मल टावर पेट्रोलिंग और एक है वेलनरेबल टावर पेट्रोलिंग। तो जितने भी टावर जो नॉर्मल टावर लिस्ट में डाले हैं वो 235 है दोनों लाइनों के। और वैसे ही हमारे पास वल्नरेबल जो टावर की जो लिस्ट है उसमें 103 हमारे पास टोटल दोनों लाइनों के टावर्स हैं। अगर मैं एक लाइन का देखना चाहूँ तो एक एक लाइन का मैं डाटा देख सकता हूँ कि इसमें कितने टावर हैं। देखिए नॉर्मल टावर मेरे पास देहरादून बागपत रोड की लाइन में दिखा रहे हैं 37 नॉर्मल टावर्स में, और 53 इसमें दिखा रहे हैं वल्नरेबल टावर की लिस्ट में। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ से इंस्पेक्शन दिखा रहा है, इंस्पेक्टेड 8 दिखा रहा है, 8 शेड्यूल थे, 8 हमने कर लिया तो 100% है। तो इस तरह से हम इसका डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके साथ दूसरी तरफ जो विंडो खुल के आती है वो इसकी मैप की आती है। तो मैप में दो ऑप्शन है, एक मैप है और एक सैटेलाइट व्यू है। दो व्यूज से हम इसको देख सकते हैं। तो हम सैटेलाइट पे करेंगे तो ये सैटेलाइट व्यू यहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो इसको मैं यदि मिनिमाइज करता हूँ तो इससे हम टावर की पोजीशन देख सकते हैं कि टावर कहाँ कहाँ है हमारे। मैप की सहायता से हम टावर की पोजीशन देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हमारा 26 मैप को मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो जैसे मैं जूम कर रहा हूँ हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये हमारा देहरादून सब स्टेशन है। तो ये देहरादून सब स्टेशन में जो दो लाइनें निकल के जाती है, देहरादून अब्दुल्लापुर, एक ये देहरादून बागपत लाइन है, दूसरी ये हमारी देखिए एक है, ये हमारी लाइन इस तरफ जा रही है, देहरादून बागपत है सर्किट। इसमें दो सर्किट है, देहरादून एक सर्किट देहरादून बागपत यूज़ किया गया है, एक देहरादून रुड़की यूज़ किया गया है। और दूसरी जो हमारी यहाँ पे लाइन इसके बगल में दिख रही है देहरादून अब्दुल्लापुर लाइन है, इसमें डबल सर्किट है ये। तो इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो टावर पोजीशन है यहाँ पे, तो ये जो टावर की जो पोजीशन है ये तो बागपत लाइन की इसमें दिख पा रहे हैं हम कि सही है, लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे है। लेकिन जो देखिए यहाँ पे दो टावर हैं हमारे पास देहरादून अब्दुल्लापुर लाइन के। तो ये जो दो टावर है ये जब भी पेट्रोसॉफ्ट में इसकी जब भी पेट्रोलिंग की गई है तो ये पेट्रोलिंग जो है इन्होंने चेंज जो उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल और जो कोऑर्डिनेट्स थे
वो उस पर चेंज करके इन्होंने सेव किए हैं, इसलिए यहाँ से ये जो टावर की जो पोजीशन है, ये 1 नंबर टावर है, देखिए देहरादून अब्दुल्लापुर का, तो यहाँ पे हमें टावर अभी नहीं दिख रहा है। तो यदि मैं इसको देखूँ ये टावर है कहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं दिखेगा हमें, जो गलती से कहीं और चला गया है। ये देखिए देहरादून अब्दुल्लापुर टावर 1। तो ये क्या किया गया है, इस लोकेशन पे जाके किसी ने इस टावर को पेट्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस में जाके, जो फ़ोन में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें जाके इसकी जो है कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए हैं, यहाँ जाके चेंज करके सेव कर दिया होगा, तो जिसकी वजह से ये टावर की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। तो यदि मुझे ये टावर की पोजीशन सही करनी है तो मुझे टावर के पास जाना पड़ेगा, जो मैं कल जाऊंगा पेट्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस, जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें ये दिखाऊंगा कि कैसे हम उस टावर पे जाके उसकी पोजीशन को सही कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को सही कर सकते हैं। तो कल मैं इस जगह इस पोजीशन पे जाके टावर के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होके पेट्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशन है फ़ोन के थ्रू जो हम यूज़ करते हैं उसमें जाके मैं चेंज इसके जो पोजीशन है उसमें ये ऑप्शन आता है कि जो भी हमारे यहाँ पे मैं जाके क्या सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी इसमें वो ये आएगी कि मैं जैसे पेट्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को ऑन करूँगा तो मेरे पास जो टावर नंबर 1 है मैं ठीक इसके सेंटर में खड़ा होऊंगा, लेकिन जो मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसमें मुझे टावर नंबर 1 ग्रीन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो उसका रीज़न यही है कि इसकी जो एक्चुअल पोजीशन से इसको दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो दूसरी वाली मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें पेट्रोलिंग कैसे की जाती है, क्या क्या ऑप्शन आते हैं उसमें, तो उसमें जाके जब भी मैं लाइन पेट्रोलिंग करूंगा कल जाके तो इस पोजीशन को मैं सही कर दूंगा। तो जैसे ही मैं दोबारा से इस पर लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे ये टावर जैसे ये दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे भी वो टावर दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें ऑप्शन आ गया कि हम मैप के थ्रू भी टावर की पोजीशन देख सकते हैं, और मैप में जो पोजीशनिंग है टावर की क्या वो सही है या नहीं है, या जो टावर है हमारे उनकी पेट्रोलिंग हो गई है या नहीं हुई है, या वो टावर कौन सी कैटेगरी के हैं, वो इस हम मैप से भी देख सकते हैं। तो जैसे ये भी मैं देख पा रहा हूँ तो मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए जो नॉर्मल टावर है उनका जो कलर रहेगा वो ग्रीन रहेगा, 765 एंड HVDC का भी। ठीक है जी, तो वो जो जैसे ये ग्रीन टावर है सारे, तो वो ये 765 के भी हो सकते हैं, 400 के भी। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मल टावर हैं सारे, जो भी ग्रीन दिख रहे हैं हमको ये कौन से टावर है, नॉर्मल टावर है। और इसके बाद इसमें दूसरा जो सिंबल है वो है वल्नरेबल टावर का। तो जो भी टावर हमें येलो के कलर के डिज़ाइन में दिखें वो सारे वल्नरेबल कैटेगरी वाले टावर हैं। ठीक है, और उसके बाद है इंस्पेक्टेड। जिन भी टावरों की हमने पेट्रोलिंग कर ली है जाके वो टावर क्या हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। देखिए इसमें गोला सा होगा, तो जैसे ये टावर है इसके बगल में यहाँ पे क्या है, येलो कलर का गोला फिल हो रखा है, येलो कलर से ये सर्कल हमारा फिल है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, अभी ड्यू है, इसकी पेट्रोलिंग अभी ड्यू है। और दूसरा टावर हम देख पा रहे हैं और ये ग्रीन है और टिक इस पे चेक हो रखा है। देखिए तो ये टावर का भी, ये टावर का जो कलर है वो ग्रीन है, इसका मतलब है ये नॉर्मल टावर है हमारा, वल्नरेबल टावर नहीं है दोनों ये। और दूसरी इसमें जो सर्कल के में जो येलो दिखा रहा है उसका मतलब है कि ये जो है ये वाला टावर हमारा अभी ये शेड्यूल में है और इसकी हमने पेट्रोलिंग नहीं की, इसकी पेट्रोलिंग ड्यू है। और दूसरी जो दिखा रहा है यहाँ पे मैं क्लिक कर पा रहा हूँ तो इसमें भी दिखा रहा है, इसका पूरा डाटा दिखा रहा है, टावर नंबर 19 है, लाइन है 400 डबल सर्किट देहरादून अब्दुल्लापुर, और इसके लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों दिखा रहे हैं। और इसके साथ में इसमें टाइप है 400 kV डबल सर्किट
सस्पेंशन टावर है ये। और उसके बाद इसमें लास्ट इंस्पेक्टेड ऑन 27/7/2020 को किया है। ये कि इन्होंने इन भी पेट्रोलिंग की है, लोग बहादुर थापा जी ने की है, इसीलिए इसकी पेट्रोलिंग हो चुकी है। और ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है जो ऊपर इंस्पेक्टेड, मतलब ग्रीन और वाइट टिक है उसके अंदर। यदि शेड्यूल में है तो वो हम क्या करेंगे उसको, सॉरी, हम जो भी टावर की शेड्यूलिंग होगी उसके जो सर्कल होगा वो ब्लू कलर से फिल होगा। मीन्स उसका शेड्यूल हमने बना रखा है कि इसको हमने इस टाइम में किसी को हमने इसको पेट्रोलिंग करने के लिए नॉमिनेट कर रखा है। और इसके बाद ड्यू में आता है, तो ये ड्यू का मतलब है कि इसकी पेट्रोलिंग अभी हुई नहीं है। उसके बाद यदि ये रेड कलर से फिलअप होता है तो दैट्स मीन ए बैकलॉग टावर, हमने इसको डिफाइन कर रखा है। तो ये तो हो गया। इसके मैप से हम कैसे कैसे देख सकते हैं क्या क्या डाटा रहता है, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होम पे हम इसमें जो नीचे है सेलेक्ट डिफेक्ट टू सी द इंफॉर्मेशन आती है इसमें, कि इसमें जो डिटेल्स है इन टावरों की वो आ जाएगी कि इसमें जो मेजर डिफेक्ट हैं उनकी पूरी डिटेलिंग हो जाएगी। कि इसमें सबसे पहले है ब्रोकन इंसुलेटर में मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 9 काउंट आ रहे हैं कि कितने इंसुलेटर ब्रोकन है, 9 है। और कितने टावरों में इंसुलेटर ब्रेक है, 6 टावरों के में ये 9 इंसुलेटर ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद में डैमेज बंडल स्पेस इन फॉरवर्ड स्पैन, कि फॉरवर्ड स्पैन में कितने जो बंडल स्पेसर है हमारे डैमेज है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, 1 1 करके आ रही है। अगर मैं इसके बाद देखना चाहूँ नंबर ऑफ मिसिंग मेंबर, तो 0 0 है, कोई मिसिंग मेंबर नहीं है इनमें भी। और इसके बाद ट्री अराउंड द, तो देखिए ट्री अराउंड द बेस में देखिए 2 टावरों के बेस के आसपास 7 हमारे पास पेड़ दिखा रहे हैं कि ये पेड़ है उनके आसपास। नंबर ऑफ मिसिंग बोल्ट, तो देखिए नंबर ऑफ मिसिंग बोल्ट में कितना आ रहा है, 2 टावरों में 60 जो है मिसिंग बोल्ट अभी दिखा रहे हैं। और नंबर ऑफ डैमेज टावर पार्ट्स, तो टावर पार्ट्स भी देखिए दिखा रहे हैं कि डैमेज है हमारे पास 5 टावर है जिनमें 54 जो टावर पार्ट्स हैं वो डैमेज है। वैसे ही इसमें लास्ट ऑप्शन आता है कंडीशन ऑफ अर्थवायर या OPGW वाइब्रेशन डैम्पर की। तो इसमें भी दिखा रहा है कि 2 टावरों के ऊपर 2 हमारे पास क्या है, अर्थवायर है, OPGW के वाइब्रेशन डैम्पर डैमेज है। ठीक है, वही इसमें क्या है, एक साथ हम दो दो आइटम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने ब्रोकन इंसुलेटर दिखा रखा है, तो एक जब भी हम ओपन करेंगे तो उसमें ब्रोकन इंसुलेटर दिखेगा। और यदि हमने इसमें सेकंड ऑप्शन मैंने डाल रखा है, सेलेक्ट किया है कि डैमेज बंडल स्पेस इंसुलेटर, ये दिखाता रहेगा यहाँ पे। तो हम अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें जो भी चीज़ें हमें देखनी है वैसे हम सेलेक्ट करके इसमें रख सकते हैं। जो एकदम से हमें जैसे हम ओपन करेंगे इस वेबसाइट को तो यहाँ पे हमें ये डिटेल्स दिखेंगी। तो ये तो होम के अंदर क्या क्या है वो हो गया है। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन आता है वो आता है क्रिएट यूज़र का। तो जैसे मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करता हूँ, दूसरा जो मेनू है इसमें क्रिएट यूज़र का है, यूज़र मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ऑफिस का आता है, फिर एम्प्लॉइज़ का, फिर कॉन्फ़िगरेशंस इसमें दिखाता है। तो यदि इसमें किसी भी एम्प्लॉय को मुझे यदि ऐड करना है तो जो भी टीएल में एम्प्लॉइज़ होगा उसको पेट्रोसॉफ्ट के यदि लॉगिन के राइट्स देने हैं तो इसमें सबसे पहले मैं उसका नाम डालूंगा। सपोज कीजिए मैंने नाम डाल देता हूँ यहाँ पे PHA धर्मेश्वर दत्त का। ठीक है, तो यहाँ पे धर्मेश्वर लिख दिया, यहाँ पे हमने दत्त डाल दिया है। इसके बाद एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी हमें उनकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इसमें मोबाइल नंबर का। तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं।
ठीक है, फिर आता है एम्प्लॉय कोड का 600 यहाँ पे सिलेक्ट रोल आएगा, लाइन नॉन एग्जीक्यूटिव। और यदि इसमें ग्रुप हेड इसमें यदि किसी एम्प्लॉयज़ को ऐड करता है तो उसके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, लाइन एग्जीक्यूटिव और लाइन नॉन एग्जीक्यूटिव रोल, कौन से उनके राइट्स के रोल देने हैं। और यदि आर एम हेड इन किसी को ऐड कर रहा है करते हैं तो उसके पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं, ग्रुप हेड का भी ऑप्शन आ जाता है अलग अलग का, जिस जो भी उनको रोल देना उस तरह से। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग आता है, सपोज यहाँ पे हम रिपोर्टिंग डाल देंगे, जिसको भी इनकी रिपोर्टिंग है, जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग है एसके अरोड़ा सर का, तो यहाँ पे उनका नाम डाल दिया है, यहाँ पे रोल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे हम ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे इसमें। तो पहले ये ऐड है, किसी और का नाम हम ऐड करेंगे तो वो दिखा देंगे आपको। तो जैसे ऐड करेंगे यहाँ नीचे उनका नाम आ जाएगा, ऐड यूज़र, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो यहाँ 6 पे उनका नाम आ जाएगा और यहाँ पे उनको ऐड दिखाएगा। और उनको एक मेल चली जाएगी जिस पे लिंक चला जाएगा उनको, जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस का लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए। जैसे वो अपनी इस मेल को खोलेंगे, पावरग्रिड इंडिया की मेल को खोलेंगे, उसमें उनको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे वो अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, जो हमने इसमें स्टार्टिंग में डाला था। ठीक है, ये तो हो गया यूज़र क्रिएशन की, यूज़र कैसे हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो शेड्यूल मैनेजमेंट का आता है। शेड्यूल मतलब हमने जो भी टावर है उनकी शेड्यूलिंग करनी है कि कब कब हम इनकी पेट्रोलिंग करना चाह रहे हैं और किस किस को कौन कौन से टावर की शेड्यूलिंग करनी है, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें दो ऑप्शन है, ऑटो शेड्यूल भी है और मैनुअल शेड्यूल भी है। ठीक है, मैनुअल पे हम जाएंगे तो हम मैनुअली इस पर कैटेगरी डाल सकते हैं, ऑफिस का नाम, देहरादून, एम्प्लॉय का नेम जिसको भी यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो 2020 है, मंथ है, शेड्यूल डेट सितंबर से, कौन से टावर है, नॉर्मल है, वनरेबल है, कौन सा टावर है वो डाल देना है, लाइन का नाम डालना है जिस भी लाइन की देनी है, और इसके आगे क्या डालना है, कौन नंबर टावर से कितने नंबर टावर तक हमें वो शेड्यूलिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो ये शेड्यूल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन फिर आता है लिस्ट ऑफ नॉन शेड्यूल टावर। ये जितने भी टावर हैं इनकी अभी हमने शेड्यूलिंग नहीं की है। ठीक है, तो वो लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारे पास। देखिए, जो इसके बाद है ऑलरेडी शेड्यूल टावर की लिस्ट यहाँ पे दिखाती है, यदि हमने ऑलरेडी कोई शेड्यूलिंग कर रखी है तो ये इसमें ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम। इसमें भी वही है, देखिए सबसे इसमें और रह गया बताने को कि हमको यदि डाटा देखना है, नॉर्मल टावर का है देखिए, और 765 kV एंड HVDC लाइन का है और वल्नरेबल टावर का है। तो इसमें देखिए रीजन सेलेक्ट करके, ग्रुप सेलेक्ट करके, और ऑफिस जैसे रीजन है, देखिए रीजन सेलेक्ट है हमारे पास, ग्रुप देहरादून है, ऑफिस भी देहरादून रहेगा, और यहाँ पे रोल लाइन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव से हम इसको देख सकते हैं। तो सिलेक्ट लाइन रहेगी, कौन कौन सी लाइन का देखना है हमें। तो यहाँ पे देहरादून अब्दुल्लापुर कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें फिल्टर लगा दिया हमने। ठीक है,
तो देखिए ये डाटा बता दिया इन्होंने। नॉर्मल टावर 235 टोटल टावर्स हैं, जिसमें से शेड्यूल 97% कर रखा है, 228 का हमने इंस्पेक्टेड 100% है। उतने ही टावर हमने जो पेट्रोलिंग कर लिए नॉर्मल की। करंट साइकिल में 111 टावर, सॉरी, करंट जो साइकिल है, साइकिल अभी मैं ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में रहेगा मेरे से, कि नॉर्मल टावर का जो शेड्यूलिंग साइकिल है वो 6 मंथ का है। HVDC और 765 kV का जो है वो 4 मंथ का रहता है। और जो वनरेबल जो टावर्स हैं उनकी जो पेट्रोलिंग इंस्पेक्शंस का जो शेड्यूल रहता है वो 3 मंथ का रहता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे करंट साइकिल मीन्स ये फुल ईयर का है। प्रीवियस, और ये पहले वाला जो नॉर्मल टावर यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्रीवियस साइकिल का है, जनवरी टू जून का है, ठीक है, 6 मंथ का। और ये जुलाई टू दिसंबर का है करंट साइकिल। करंट साइकिल में अभी हमने 111 शेड्यूल किए और उसी में से 111 हमने पेट्रोलिंग कर ली है। इसके नेक्स्ट आता है HVDC, हमारे यहाँ लाइन नहीं है तो ये 00 दिखाएगा। इसके बाद ये जो हमारे पास 400 kV की 2 लाइनें हैं, उनकी जो वल्नरेबल जो टावर है उनकी लिस्ट, जो पेट्रोलिंग का स्टेटस यहाँ दिखाई दे रहा है। ये प्रीवियस है कि जो हमने अप्रैल से जून में कितना किया है, 81 टावर्स शेड्यूल किए हमने और 81 ही हमने इंस्पेक्टेड कर लिए। वैसे ही हमने करंट साइकिल में जाके अभी जो साइकिल हमारा चल रहा है 3 मंथ का, जुलाई टू सितंबर, उसमें 31 शेड्यूल हैं और वही 31 हमने इंस्पेक्टेड कर दिए हैं। ये ऑटो शेड्यूल में इसलिए ऐसे दिखा रहा है। यदि मैं इसमें मैनुअल शेड्यूल करता तो ये यहाँ पे शेड्यूलिंग में जो है टावर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बताता है। यहाँ 31 दिखा रहा है तो यहाँ ज़्यादा बताता है, और इंस्पेक्टेड में 31 जो बताता है उसी हिसाब से उसकी परसेंटेज बताता है। तो इसकी जो ऑटो शेड्यूलिंग हो रही है, जैसे जैसे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं वैसे वैसे उसको वो शेड्यूल में ले रहा है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है। शेड्यूल में 30% और इंस्पेक्टेड में 100%। तो ऑटो शेड्यूल के हिसाब से है कि जिस भी टावर की हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो ऑटो शेड्यूल में आ जाता है। और यदि हम मैनुअली शेड्यूल करें इस चीज़ को तो उस टाइम पे ये यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हमारे टावर हैं 103 टावर हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 103 टावर्स दिखाता है और उसमें यहाँ पे कितने हमने वहाँ पे पेट्रोलिंग की है उसी हिसाब से 31% का 31 जो टावर का परसेंटेज निकालता। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन वाइज डिटेल की जो रिपोर्ट है, हम लाइन वाइज इनकी देख सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे देहरादून भागपत रोड की लाइन का है, नॉर्मल टावर है जिसमें इंसुलेटर के दिखा रहा है ये कौन सा इंसुलेटर पॉलीमर है, ठीक है। टोटल लेंथ बता रहा है, तो टोटल शेड्यूल बता रहा है और टोटल शेड्यूल लेंथ है, टोटल इंस्पेक्टेड कितने हैं, टोटल इंस्पेक्टेड लेंथ कितनी है, आउट ऑफ शेड्यूल और आउट ऑफ शेड्यूल लेंथ। तो इस तरह से ये यहाँ पे डाटा हम इसका डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये ऑप्शन रहता है जहाँ से हम इसको डाटे को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्म में। नेक्स्ट फॉर्म इसका जो ऑप्शन आता है वो टावर स्टेटस रिपोर्ट है, कि किसी भी टावर की पर्टिकुलर टावर की हम जो है स्टेटस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि उसकी अभी क्या स्टेटस है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले फिल्टर हम लगा सकते हैं, रीजन, ग्रुप, ऑफिस, एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय ने उसकी इंस्पेक्शन की, एम्प्लॉय वाइज भी हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर टावर को कितने लोगों ने एक साथ इंस्पेक्टेड किया है, कब कब किया है, ठीक है। फिर वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइन का भी, कौन किस पर्टिकुलर लाइन का देखना चाहें, और टाइप ऑफ टावर का भी हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का टावर हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके आगे जो है वो इसकी मंथ वाइज देखना चाहते हैं, डेट वाइज देखना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे है ऑप्शन है। जैसे मंथ वाइज कर दिया हमने तो मंथ वाइज दिखाएगा, ईयर दिखा देगा और अगस्त दिखा देगा। तो जैसे मैं गेट रिपोर्ट में क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट यहाँ पे शो कर देगा। देखिए ये बता दिया अगस्त में कितने टावर का है,
ये अगस्त का है, 13 अगस्त का है, 13 अगस्त, 14, 12, तो अगस्त मंथ में जितनी भी जो टावर की पेट्रोलिंग हुई है उनका स्टेटस दिखा रहा है। तो मैं पर्टिकुलर लाइन का भी देखना चाहूँ तो पर्टिकुलर लाइन का भी देख सकता हूँ। देहरादून अब्दुल्लापुर लाइन का देखता हूँ, तो उसके लिए मुझे देहरादून अब्दुल्लापुर लाइन पे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा टावर वल्नरेबल कंडीशन वाला देखता हूँ, और मंथ तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है। तो मैं इसको गेट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी स्टेटस आ जाएगा। तो टोटल टावर 50 दिखा रहा है, इंस्पेक्टेड 0 है, क्रॉस इंस्पेक्शन भी 0 दिखा रहा है इसमें। तो वल्नरेबल की, अब मैं नॉर्मल का देखता हूँ, दोनों का एक साथ। तो देखिए नॉर्मल टावरों की इंस्पेक्शंस की है अभी इन्होंने यहाँ पे। तो ये टोटल 248 टावर्स दिखाई दे रहे हैं इस लाइन में हमारे, और जिसमें से हमने 43 इंस्पेक्टेड किए हैं और क्रॉस इंस्पेक्शन अभी 0 की हुई है। इस मैप में भी हम देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे ब्रोकन इंसुलेटर दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रोकन इंसुलेटर एक है, ठीक है। और साथ में दिखा मिसिंग मेंबर्स यहाँ पे नहीं है इस वाले। तो यदि मैं यहाँ से इस लिस्ट को डाउनलोड करना चाहूँ एक्सेल फॉर्म में, तो मैं इस वाले वो डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर मंथ की और पर्टिकुलर लाइन का डाटा भी यहाँ पे देख सकता हूँ। देखिए ये मैंने डाउनलोड किया है अभी, तो ये मैं रिपोर्ट इसकी चेक कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए इसमें सबका नाम, इसमें हर डिटेल्स आ जाएगी, टावर वाइज डिटेल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इशू लॉगिंग। जो यदि हमें कोई भी इशू है तो हम इस पे यहाँ पे इस वाले मेनू में जाके उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें वही है, पहले तो रीजन सेलेक्ट करने का है, ग्रुप सेलेक्ट करना है, ऑफिस है, ये तो पर्टिकुलर चीज़ें, इसलिए ये ऑटो सेलेक्ट में आ गई है वन वन करके। यहाँ से फिर हमें क्या है, जिसको भी करना है वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है। एम्प्लॉय नेम, लाइन किस लाइन से रिलेटेड है इशू वो, और किस टावर से है, किस जगह से है, ठीक है। तो ये टावर लिस्ट आ गई। तो टावर लिस्ट जिस भी टावर ये इशू है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। इशू रिलेटेड वेब है, मोबाइल है, तो किससे हमने वो इशू डाला है वो दिखाना है, मोबाइल से डाला है या वेब वेब एप्लीकेशन। सब्जेक्ट्स जो भी सब्जेक्ट है, और इशू डिस्क्रिप्शन जो भी इशू है वो हम यहाँ पे टाइप करके राइस टिकट कर सकते हैं। तो इसका राइज टिकट में यहाँ नीचे फिर वो टिकट सीरियल नंबर आ जाएगा, टिकट नंबर, राइज डाउन कब किया था, राइज बाई किसने किया था, सब्जेक्ट क्या था, स्टेटस क्या है, और वेब एप्लीकेशन से किया है, फिल्टर है इसके बाद। तो इसका स्टेटस यहाँ नीचे दिखता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अदर रिपोर्ट का। कोई और रिपोर्ट हमें देखनी है तो हम अदर रिपोर्ट में इंस्पेक्शंस रिपोर्ट्स में जाके हम अदर इंस्पेक्शंस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ऑप्शन बाकी तो सेम रहेंगे, फिल्टर जैसे हम चेक कर रहे हैं वैसे ही कर सकते हैं, डेट मंथ वाइज जो भी देखना हो। अब इसमें आ जाता है इंस्पेक्शन किस टाइप की हमने इस टाइप पे किया है। मेंटेनेंस की है, टावर क्लाइंबिंग है। ये जब भी हम पेट्रोसॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशंस को पेट्रोलिंग के दौरान हम साइट पे जाके जब वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं जो ऑप्शन, उस ऑप्शन के तहत यहाँ पे वो डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमने मेंटेनेंस के दौरान यूज़ किया था, या टावर क्लाइंबिंग के लिए यूज़ किया था, इमरजेंसी पेट्रोलिंग की है, या टावर फुटिंग इंडिपेंडेंस मेजर की है, अदर कोई है। तो यहाँ से हम उसका जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने मेंटेनेंस क्लिक किया, तो मेंटेनेंस रिपोर्ट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन वाइज कर लेते हैं, दोनों लाइनों को एक साथ देख लेते हैं।
ये भी मंथ वाइज देख लेते हैं हम, डेट वाइज देख लेते हैं। ये हम 2019 से देख लेते हैं, ठीक है। और आज तक हम इसको देख लेते हैं रिपोर्ट को। तो इसमें देखिए मेंटेनेंस रिपोर्ट में देहरादून अब्दुल्लापुर का है 109 टावर, और यहाँ पे लाइन देहरादून अब्दुल्ला दिखा रहा है। इंस्पेक्शन ऑन क्या है, तो ये यहाँ पे इसका टाइम दिखा रहा है कितने बजे है और कितनी तारीख को की थी। 15 अक्टूबर 2019 को किसने किया था इंस्पेक्शन इसका, राकेश कुमार पंचाल ने। और टावर किस कैटेगरी था, वल्नरेबिलिटी जो थी इसकी वो नॉर्मल कैटेगरी में है। तो यदि इस टावर से रिलेटेड हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, फोटोज़ डालने हैं, डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, तो हम यहाँ पे इस वाले बटन पे जाके, ऑप्शन पे जाके, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके हम उनको डिस्क्रिप्शन में डाल के चूज़ फाइल में उसका पास जाके हम वो सारे फ़ोटो डाल सकते हैं, जो जो उससे रिलेटेड। जब भी हम साइट पे जाते हैं और जो हम मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो फ़ोटो हम नहीं डाल सकते, वो हम वेब एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करके उस लोकेशन की जितने भी जो फ़ोटो हैं वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल जाके अपलोड करके अपलोड हो जाएगा। तो ये होगी उसकी कंडीशंस जो भी हमने किया था। इमरजेंसी में कोई की होगी तो ये भी रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पे। तो इमरजेंसी में अभी तक कोई नहीं है, और मैं इसको 2016 से लेता हूँ, 17 से ले लेता हूँ। तो अभी तक इमरजेंसी पेट्रोलिंग जो है पेट्रोल एप्लीकेशन के थ्रू नहीं हुई है। तो मेंटेनेंस देखते हैं, मेंटेनेंस की रिपोर्ट देख लेते हैं। मेंटेनेंस तो 0 दिखा रहा है, 1 जुलाई 2017। चेक और यहाँ से हमने टाइप ऑफ टावर नहीं किए थे, इससे हटा के अब हम इनको यहाँ पे गेट रिपोर्ट कर देते हैं। 0 दिखा रहा है। मेंटेनेंस देखिए, मेंटेनेंस में भी 0 दिखा रहा है। एम्प्लॉइज़ हमने चेक ऑल कर देते हैं, सिलेक्ट किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किया था इसलिए नहीं दिखा रहा है ये। तो मैंने सारे एम्प्लॉइज़ का कर दिया है, जिन्होंने भी किया होगी पूरी डिटेल यहाँ पे अभी ये शो करेगा। कुछ अच्छा, ये सारी मेरा लॉगिन है इसलिए नहीं दिखा रहा है ये। तो मैं तो इसमें तो नहीं दिखा रहा है मेरे को कोई भी डाटा है। तो हम वो डाटा यहाँ से देख सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं डाटा। इसके बाद है टावर हिस्ट्री। तो किसी भी टावर की यदि हमें पूरी डिटेल जाना है तो हमें टावर हिस्ट्री की डिटेल पे जाना होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे इसमें भी हम फिल्टर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर की, किसी पर्टिकुलर को देखना। टावर नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट कर रखी है, देहरादून बागपत लाइन है, टावर नंबर है 1 है, तो 1 की ये पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है हमारे पास यहाँ पे।
तो इसमें दिखा रहा है टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सबसे पहले इंस्पेक्शंस दिखा रहा है, 5 बार इसकी इंस्पेक्शन की गई है। टाइम बिटवीन इंस्पेक्शन क्या है, 88 डेज लॉन्गेस्ट है। और इसके बाद टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम फाउंड, इसमें जो 2 प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार देखी गई वो है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस मिसिंग। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन है, ये जो दिखा रहा है सिंबल यहाँ पे येलो कलर से फिल है, इसका मतलब है कि नॉन शट डाउन का है, डिफेक्ट है। यदि रेड कलर से होगा तो इसका मीन्स रहेगा कि ये शट डाउन डिफेक्ट है। मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस की गई है तो इसकी मेंटेनेंस अभी 0 है। टाइम बिटवीन मेंटेनेंस में दिखा रहा है 0 है। नो डिफेक्ट मेंटेन, कोई भी डिफेक्ट इसमें अभी तक मेंटेन नहीं किया गया है। इसमें हिस्ट्री बाई इशू एंड आइटम्स, तो पर्टिकुलर इशू क्या रहे, आइटम क्या थी, तो वो भी हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो जो 5 टाइम इसकी इंस्पेक्शन की है, देखिए सबसे पहले 30 जुलाई 2020 को लेटेस्ट जो हुई है अभी इसकी 30 जुलाई 2020 की ये लोगों बहादुर थापा जी ने, तो इसको ओके कर दिया है। इसके बाद 30 जुलाई 2020 को लोगों बहादुर थापा जी ने इसको 2 बार किया है, कोई आ रही है। इसके बाद 23 मई 2020 को की है सुभाष लोहरी जी ने। उसके बाद इंस्पेक्शन की है इसमें लोकपाल थापा जी ने की है 24 फरवरी 2020 को। और 31 दिसंबर 2019 को राकेश कुमार पंचाल जी ने की इंस्पेक्शन इसकी। ठीक है, नॉन शट डाउन फैक्टर दिखा रहे हैं इसकी हिस्ट्री। तो इसके बाद इंसुलेटर टाइप, तो सबसे पहले जो 30 जुलाई जो लोकपाल थापा जी ने की थी, इसमें लिख दिए मिक्स टाइप है, मतलब 2 टाइप के इंसुलेटर हैं इसके अंदर। और इसके बाद यहाँ ने देखिए रिमार्क्स, इसमें कुछ नहीं था। तो इसके नीचे इन्होंने फिर जो लिखा है 23 लोकपाल थापा जी ने लिखा था सर्किट 2 पॉलीमर, सर्किट 1 पोर्सिलिन, 2 टाइप के यहाँ पे इंसुलेटर हैं। राकेश कुमार जी ने भी लिखा था पोर्सिलिन और पॉलीमर टाइप के इंसुलेटर लगे हैं, इसमें 2 टाइप्स के इंसुलेटर हैं। इसके बाद इसके जो दूसरी है पायलट इंसुलेटर टाइप की, क्या उनकी इंसुलेटर जो पायलट इंसुलेटर की हिस्ट्री इस टावर के अंदर क्या है वो दिखा रहा है इसमें, कि इन्होंने कंडीशन बता रखी है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, गुड रहेगी इसकी, पॉलीमर 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 कर दिया है। और इसके बाद है मफ कंडीशंस, मफ कंडीशंस क्या है, गुड बता रहा है अभी तक इसमें। और लाइन नंबर कंडीशन ऑफ स्टब, स्टब की कंडीशंस वो भी कोड बता रखी है इन्होंने। इसके बाद है फाउंडेशन, फाउंडेशन की कंडीशन कैसी है, पूरी हिस्ट्री बता रहा है टावर की, कैसे कैसे क्या है। पायलट इंसुलेटर टाइप पॉलीमर है, कंडीशंस गुड है, टाइप ऑफ अर्थिंग। तो इसमें देखिए जो टाइप ऑफ अर्थिंग है वो एक टाइम पे लिखा गया है काउंटरफॉइज है, एक टाइप पे लिखा गया है पाइप अर्थिंग है, फिर काउंटरफॉइज करके दिया गया है। तो ये क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ में कि टाइप ऑफ अर्थिंग किस टाइप की है वहाँ पे। मफ कंडीशंस गुड बता रहे हैं। और तो इससे हम इसमें सारी जो है हम वो हिस्ट्री टावर की जान सकते हैं कि इसके अंदर इसके जब पेट्रोलिंग की गई है तो उस मेंटेनेंस पेट्रोलिंग है, इमरजेंसी पेट्रोलिंग है, जो भी पेट्रोलिंग की गई है उससे इसकी टावर की हिस्ट्री क्या क्या है वो देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस रिपोर्ट हम इसी तरह से भी देख सकते हैं। शट डाउन डिफेक्ट्स क्या क्या थे इसके अंदर, देखिए इंस्पेक्शन जिसके भी क्लिक करेंगे वो बता देंगे। देखिए इन्होंने 7 दिन वार की थी। जो सबसे पहले जो इंस्पेक्शन 31 दिसंबर 2019 को की थी राकेश कुमार पंचाल ने, उसके बाद इन्होंने 55 डेज बाद की है, फिर 88 एडवाइस की है, फिर 7 डेज बाद की है, फिर 61 डेज बाद की है। तो ये जिस पे मैं चेक करूँगा वो यहाँ पे इनके सारे जो पेट्रोल सॉफ्टवेयर जो मोबाइल एप्लीकेशन के टाइम हमने जो डाटा डाला है वो सारा डाटा यहाँ पे शो हो जाता है कि क्या क्या हमने उस टाइम पे डाटा डाला है। जैसे ये लोकपाल थापा जी का दिखा रहा है यहाँ पे, आर फेज ओके, वाई फेज ओके है। तो ये पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें ब्रोकन इंसुलेटर लाइन 1,
तो इसमें आर फेज, वाई फेज, बी फेज, सर्किट टू, ये सर्किट है लाइन 1 लाइन 2, सर्किट 1 और 2 का। तो सर्किट 2 का क्या है, कंडीशन ऑफ पायलट स्ट्रिंग नॉट अप्लीकेबल है। लाइन 2 का आर फेज वाई फेज ओके ओके है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन ऑन इंसुलेटर दिखा रहा है आपको। ये सब डाउन नेचर टाइप के प्रॉब्लम्स उसमें दिखाता है। दो टाइप के हम कहाँ उसमें पेट्रोलिंग में डाटा भरते हैं, एक शट डाउन नेचर का भरते हैं, एक नॉन शट डाउन का भेजते हैं। तो शट डाउन वाला नेचर पूरा डाटा यहाँ दिखाई देगा और नॉन शट डाउन वाला यहाँ दिखाई देगा। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें है लोकेशन अप्रूवल, कि जब भी हमने पेट्रोल पंप से जो लोकेशन है वो चेंज की है, रीसेट की है, उसका ये अप्रूवल मांगता है कि जब भी मैंने देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था जो बात पहले कि जो टावर वहाँ से शिफ्ट हो चुका है और वो वहाँ पे एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखा के दूसरी पोजीशन पे दिखा रहा है, तो यदि मुझे वो टावर उस पोजीशन पे लेके आना है, मैं जाके वहाँ पे उसकी पेट्रोलिंग करूँगा और चेंज इसका सॉरी चेंज कोऑर्डिनेट्स करूँगा मैं, तो चेंज कोऑर्डिनेट्स तभी उसको वहाँ पे लेके आएगा मैप के अंदर टावर को, जब तक कि हम यहाँ से उस लोकेशन को अप्रूव नहीं कर देते हैं, जो भी उस लाइन का एग्जीक्यूटिव होगा या ग्रुप हेड होगा। तो इतने सारे इन्होंने ये थी लोकेशन थी, और जो उसमें जो डाटा भरा है तो उसकी जो उनकी जो पेट्रोलिंग है उसको हम यहाँ से अप्रूव करते हैं। जैसे इन्होंने अप्रूव जैसे ही कर दी तो वो डाटा यहाँ पे हमें वो रिपोर्ट में दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने देखिए दिखाई नहीं दे रहा है 20 तारीख का 20/8/2020 को सुभाष लवरी जी ने किया है, 6/8/2020 को थापा जी ने कर रखा है। तो ये टावर कैसे, जैसे टावर नंबर 1 है, 1 का जो देहरादून बागपत देहरादून रोड की लाइन का टावर है ये, तो ये 23/7/2020 का है, अपडेटेड कर रखा है इन्होंने लुगवा थापा जी ने। जैसे ही यहाँ पे अप्रूव करेंगे तो ये लोकेशन उसकी सेट हो जाएगी, पेट्रोलिंग भी अप्रूव हो जाएगी उनकी। साथ में क्या है, इसकी नेक्स्ट ऑप्शन है तो इसमें टोटल लाइन्स दिखाई दे रही है हमको यहाँ पे। सॉरी, मैंने यहाँ से रीजन तो सिलेक्ट कर दिया, नॉर्थन रीजन, ग्रुप सही सिलेक्ट नहीं किया। ब्लू ग्रुप जो है देहरादून सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑफिस देहरादून आ गया, देहरादून बागपत लाइन आ गई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टावर का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसके टावर्स के हम यहाँ से देख सकते हैं, और इनको हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो ये अपडेट टावर लोकेशंस का यहाँ पे ऑप्शन आता है कि जो टावर की जो लोकेशन है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट ऑप्शन है इस पे अपडेट टावर रिकॉर्ड, कि जो टावर रिकॉर्ड है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही है, लाइंस दिखा रखी है, ग्रुप दिखा रखा है और रीजन है ऑफिस है। उसके नीचे एक पेज के अंदर कितने यहाँ पे टावर्स दिखाने हैं वो है। तो टावर का जो भी रिकॉर्ड है यदि हम उसको अपडेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसका अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेनू न्यू डिफेक्ट एंड मेंटेनेंस रिपोर्ट। जो मेंटेनेंस रिपोर्ट है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हम अलग अलग टाइप से भी कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जो डिफेक्ट लिखा है, सॉरी पहले तो वही है सबसे ऊपर की, हम इसको सिलेक्ट करना है, रीजन को, ग्रुप को, ऑफिस को, लाइन सेलेक्ट कीजिए, देहरादून बागपत है उसकी रिपोर्ट लेनी है हमें, या देहरादून जो भी लाइन है उसकी सिलेक्ट कर ली, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट करके हमने सीधा फिल्टर कर देना है इसको, तो उस लाइन का ये डाटा आ जाएगा यहाँ पे।
तो इंस्पेक्शंस दिखा रहा है 86 टावर की है। 3 मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम है, सर्किट प्लेट मिसिंग है, फेस प्लेट मिसिंग है, या कंडीशन। ये देखिए सर्किट प्लेट मिसिंग, ये शटडाउन इफेक्ट दिखा रहा है। सर्किट प्लेट मिसिंग, लेकिन ये नॉन शटडाउन डिफेक्ट है एक्चुअली में, क्योंकि जो सर्किट प्लेट है हम उसको बिना शटडाउन के भी चेंज कर सकते हैं नीचे से। कंडीशन ऑफ इंसुलेटर ब्रोकन, ये जो है ये रेड दिखा रहा है, सही है क्योंकि इंसुलेटर को हम शटडाउन लेके ही चेंज करते हैं। और फेस प्लेट मिसिंग है, ये फेस प्लेट और सर्किट प्लेट ये दोनों एक जगह ही लगी होती हैं, तो ये दोनों क्या रहती हैं, नॉन शटडाउन डिफेक्ट में जाती है। मेंटेनेंस 0 दिखा रहा है, नॉन डिफेक्ट मेंटेन है, कोई भी अभी तक जो डिफेक्ट है मेंटेन नहीं किया गया इस लाइन का अभी तक। सॉरी, तो इसमें डिफेक्ट्स दिखा रहा है, कंडीशन ऑफ इंसुलेटर है। तो जैसे मैंने कंडीशन ऑफ इंसुलेटर पर क्लिक की तो यहाँ से दिखा रहा है, डाटा दिखा रहा है मेरा टावर नंबर 70 पे है। ये लोक बादल थापा जी ने 21 अगस्त 2020 को इन्होंने आज ही इस टावर को इंस्पेक्शन किया है। तो इसमें दिखा रहा है कंडीशन क्या है, ब्रोकन है, कंडीशन ऑफ इंसुलेटर ब्रोकन है। तो ठीक है, पेंडिंग एज ऑफ स्टार्ट 1 जुलाई 2020 से है। फिर रिपोर्ट क्या है, 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त की है। ये फिक्स्ड 1 जुलाई 2020 तक दिखा रहा है कि कितने टावर है, क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। तो इसमें पेंडिंग एज ऑफ एंड कि 21 अगस्त तक कितनी अभी ये बॉल्स जो है पेंडिंग है। तो यदि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ पेंडिंग एज ऑन स्टार्ट 1 जुलाई 2020 को कितनी पेंडिंग थी, एक टावर की पेंडिंग थी, 3 क्वांटिटी थी इसमें। ठीक है, तो ये तो इन्होंने रेक्टिफाई सेम ही अभी तक हम देख पा रहे हैं इसको कि अभी भी ये एज इट इज़ ही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है जैसे क्लियरेंस फ्रॉम द ट्री इन फॉरवर्ड स्पैन एज एटीट्यूड, तो ये स्टार्टिंग में टाइम में 12 टावर में 104 थी, और 1 जुलाई 2020 से 21 अगस्त 2020 तक 21 टावर में 110 थी। ठीक है, तो ये दोनों को यदि हम देखें तो ये प्लस करके टोटल 22 टावर हो गए, और टोटल जो है कम्युनिटी आ गई वो 115 ट्रीज आ गए हैं। तो ये दोनों का यहाँ पे ये लास्ट वाले में जो रहता है ये कम्युनिटी भी यहाँ पे दिखाता है कि आज तक टोटल कितनी जो है हमने टावरों पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं। फेस प्लेट दिखा रहा है, एक टावर पे 3 थी, और 1 जुलाई 2020 से 1 जुलाई 2020 तक एक टावर में 3 दिखा रहा था, और 1 जुलाई 2020 से 21 अगस्त 2020 तक 0 है। तो ये टोटल अभी तक कितने दिखाएंगे, ये एक टावर में 3 ही है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। तो जो नए डिफेक्ट है और मेंटेनेंस जो रिपोर्ट है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसका कि रीसेट टावर लोकेशन फॉर अप्रूव टावर, की जो भी अप्रूव टावर है हमारे पास उनकी यदि हमें जो लोकेशन है वो यदि रीसेट करनी है। लाइन देहरादून और देहरादून की दोनों ले लेते हैं, गेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री बताएगा कि कितनी हमने अभी तक 9 टावर लेफ्ट टू अप्रूव की, किसी की हमें लोकेशन को रीसेट करना है तो उसका अप्रूवल अभी तक ऐसे कोई टावर नहीं है जिनकी हमें रीसेट करनी है, अप्रूव करनी है लोकेशंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फेज का। तो फेज का मीन है कि उस लाइन को हम मैप पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी लाइन को। तो लास्ट का जो ऑप्शन है वो है ऑपरेशन रिपोर्ट। यदि हमें ऑपरेशन रिपोर्ट देखनी है तो या जनरेट करनी है तो हम यहाँ से ऑपरेशन रिपोर्ट वाले मेनू से इसको जनरेट कर सकते हैं। रीजन ग्रुप सेलेक्ट करके, ऑफिस सेलेक्ट करके, लाइन सेलेक्ट कर ली हमने, दोनों लाइनें बना सेलेक्ट कर दी एक साथ, और ईयर 2020 2019 मंथ
नवंबर जिस भी मंथ की हमें चाहिए रिपोर्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। यदि हमें दिसंबर की चाहिए तो ये दिसंबर देखिए 2019 दिसंबर की जो रिपोर्ट है ऑपरेशन रिपोर्ट वो दिखा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कि असाइंड किसको थी लोकवाधापक की थी, रोल नेम है नॉन एग्जीक्यूटिव, कैटेगरी नॉर्मल थी, टोटल टावर 4 थे और असाइंड लिस्ट ऑफ टावर 57, 59, 62, 74। तो ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, यदि हमें इनकी रिपोर्ट देखनी है तो हमें यहाँ पे गेट रिपोर्ट पे जाकर क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड हो जाएगी। अभी साइन इन करना है। तो यहाँ पे इसकी रिपोर्ट यहाँ पे एक्सेल सीट में हमने डाउनलोड कर ली, दोनों लाइनों की। ये देखिए लोकवादा थापा जी, राकेश कुमार पंचाल, ये नहीं है टोटल टावर शेड्यूल फॉर मंथ, मतलब नवंबर 2019 को इनको 12 टावर शेड्यूल दिए गए थे पेट्रोलिंग के लिए, इनको 4 तो टावर लिस्ट आ गई। ये टावर थे और ये थी और क्रिएटेड बाई ये नाम आ जाएगा जिसमें भी ये रिपोर्ट जनरेट की है, जिसके भी लॉगिन से हुई है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये पेट्रोसॉफ्ट वेब एप्लीकेशन का कैसे यूज़ करना है ये इसमें आज हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पेट्रोसॉफ्ट जो मोबाइल एप्लीकेशंस है, मोबाइल के थ्रू जितने भी हम पेट्रोलिंग करते हैं, इमरजेंसी पेट्रोलिंग है या टावर क्लाइंबिंग है, मेंटेनेंस पेट्रोलिंग है या टावर फुटिंग रेजिस्टेंस है, वो जो डाटा हम वहाँ से मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू जो हम डाउनलोड करते हैं, जो उसमें डालते हैं हम, वो ही डाटा इस वेब एप्लीकेशंस में हम रिपोर्ट के थ्रू या जनरेट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो मोबाइल एप्लीकेशन की हम बनाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमसे कोई भी कमी रह गई हो समझाने में और कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम आपकी फीडबैक के बहुत बहुत आभारी हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर कोई भी इसमें कोई भी आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत समझ आती है कि यहाँ पे कुछ अपग्रेड किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ कमी है या इसको क्लियरिटी से नहीं समझाए हैं, इसमें इसकी जो वर्ड का जो मीनिंग था वो कुछ और था, तो आप वो फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज का सेशन हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और आपकी फीडबैक के हम बहुत आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर कोई ना कोई फीडबैक देंगे और हम इस वीडियो को और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी इस वीडियो में कमी रह गई होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।